बब्बर परिवार की लड़ाई सीधे सड़क पर आई। प्रतीक बब्बर की शादी से मचा बॉलीवुड में बवाल। न बुलाए जाने से नाराज हुए प्रतीक के पापा राज बब्बर। तो प्रतीक की दुल्हनिया ने किसे दिया जवाब। कुत्ते की भी दो गर्लफ्रेंड, ये क्या बोल गए आर्य बब्बर। बब्बर परिवार ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज पर भी करेंगे आज हम बात, जिन्होंने की परिवार के खिलाफ बगावत। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर यह सामने आई जिसमें कहा गया कि प्रतीक बब्बर ने अपनी दूसरी शादी में अपने पिता राज बब्बर को नहीं बुलाया। इस खबर ने लोगों को चौंका दिया और हर तरफ यह चर्चा होने लगी कि क्या प्रतीक के रिश्ते उनके पापा राज बब्बर से अच्छे नहीं हैं। वैसे प्रतीक अकेले ऐसे स्टार नहीं है जिनके रिश्तों पर सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले कंगना रनौत, राजीव कपूर और अमीषा पटेल ऐसे कई सितारे रहे हैं जिनके कभी ना कभी अपने घर वालों से, खासकर पिता से, रिश्ते खट्टे हो गए। आइए आपको अपनी इस खबर में हम ऐसे ही स्टार्स के बारे में बताते हैं, लेकिन ये खबर हम पूरी शुरू करें उससे पहले आपको बता देना जरूरी है कि बब्बर परिवार में यह विवाद क्यों आया है, इसको समझ लेते हैं। प्रतीक बब्बर स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे हैं, जिन्होंने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी से अपनी मां के घर में शादी की। हालांकि इस दौरान प्रतीक ने अपने पिता राज बब्बर और उनके दोनों बच्चों को शादी का न्योता नहीं दिया। उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफी जोरों से है। इस बीच प्रतीक के सौतेले भाई आर्य बब्बर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जो सुर्खियों में आ गया। इसमें वो फैमिली में 2 शादियां जो उनकी होती रही उन पर बात कर रहे हैं। इस वीडियो को आर्य बब्बर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके कैप्शन में लिखा, बब्बर ने फिर शादी कर ली पर बाप को शादी में नहीं बुलाया प्रतीक बब्बर ने। जानिए मेरे YouTube चैनल बब्बर साहब में। वीडियो में आर्य बब्बर कहते नजर आ रहे हैं कि मैं मानता हूं कि पापा ने 2 शादियां की, दीदी ने 2 शादी की, अब मेरा भाई 2 शादी कर रहा है, यहां तक कि मेरा जो डॉगी है उसकी भी 2 गर्लफ्रेंड्स है, तो अब मैं भी करूं। मैं थोड़ा फंसता जा रहा हूं। वो आगे कहते हैं कि क्या है ना, दूसरी शादी करने में बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो कल हो जाए, लेकिन मैं तलाक की जटिलताओं से गुजरने के लिए बहुत आलसी हूं। और इस दौरान वहां मौजूद ऑडियंस खूब हंसती हुई दिखाई देती है। हालांकि ये क्लिप पूरा नहीं है, लेकिन लोग कमेंट सेक्शन में खूब रिएक्शन दे रहे हैं। आपको बता दें कि राज बब्बर ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी रांदरा बब्बर हैं, जिनसे उन्होंने शादी की थी 1975 में और फिर 1983 तक ये रिश्ता चलता रहा। वहीं इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, जूही बब्बर और आर्य बब्बर। जबकि 1983 में राज बब्बर ने स्मिता पाटिल से शादी की, जिनका 1986 में निधन हो गया। और स्मिता और राज बब्बर का एक बेटा है, प्रतीक बब्बर, जो पेशे से एक्टर है। असल में प्रतीक ने अपनी शादी में अपनी ही फैमिली को इनवाइट नहीं किया। इस बात को लेकर काफी बवाल हो रहा है। प्रतीक बब्बर के जो भाई हैं आर्य बब्बर, उन्होंने पहले ही खुलासा किया था कि प्रतीक ने उन्हें और उनकी फैमिली को शादी में नहीं बुलाया। अब बहन जूही बब्बर ने भी इस बारे में खुलकर बात की है। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आर्य का बचाव नहीं कर रही हूं, लेकिन वो हर किसी की तरह तकलीफ में है और जब कोई तकलीफ में होता है तो उसे अपनी बात कहने का हक होता है। ये एक नाजुक मुद्दा है और ये प्रतीक के जन्म से पहले से ही है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रतीक मेरा भाई है और दुनिया में कोई भी चीज इसे बदल नहीं सकती और ना ही ये फैक्ट बदला जा सकता है कि हम एक ही बाप की औलाद हैं। अभी वो कुछ ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जिनका नाम हम नहीं बताना चाहते, जिन्होंने उसे भड़काया है, लेकिन हम उसे बीच में नहीं फंसाना चाहते क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा होगा नहीं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले से राज बब्बर भी दुखी हैं। आर्य बब्बर ने कहा था कि हमारी फैमिली के दूसरे मेंबर्स यानी मेरी मां नादिरा बब्बर, मेरी बहन जूही बब्बर या मुझे इनवाइट ना करना माफी के काबिल हो सकता है। शायद हो सकता है हमने एक परिवार के तौर पर उसे निराश किया हो। हालांकि हमने कभी भी उसके साथ सौतेले भाई जैसा बर्ताव तो नहीं किया, लेकिन चलो शायद हमसे कोई भूल हो गई हो। लेकिन पापा, हमारे पापा यानी जो उसके पापा भी हैं, राज बब्बर को इन्वाइट ना करना, ये वो कैसे कर सकता है। आर्य ने कहा था कि पापा बहुत दुखी हैं। ऐसा करके प्रतीक ने अपनी मां स्मिता पाटिल जी को भी दुखी किया है। अगर वो एक पल के लिए रुककर सोचें तो उसे पता चलेगा कि उसकी मां, जिसका वो बहुत सम्मान करता है और प्यार करता है, उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। क्या वो ऐसा चाहेंगी? अब ससुर को ना बुलाने पर प्रतीक की जो पत्नी है प्रिया बनर्जी, उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। राज बब्बर और उनकी फैमिली के शादी में न बुलाए जाने पर प्रतीक की पत्नी प्रिया बनर्जी ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस विवाद के बीच में उन्होंने कहा कि शादी और हमारे जश्न में परिवार का कोई सदस्य गायब नहीं था। मुझे नहीं पता यह अफवाहें क्यों उड़ रही हैं कि परिवार के सदस्य अनुपस्थित थे। हमारे परिवार, मेरे माता पिता, उनकी मासियां जिन्होंने उन्हें पाला पोसा है, उनके नाना नानी और हर वो शख्स जो मायने रखता है और हमारा परिवार है, सब हमारे साथ थे। परिवार का कोई ऐसा भी सदस्य नहीं था जो गायब था। तो ये था बब्बर फैमिली का विवाद। चलिए अब बात करते हैं कुछ और ऐसे सेलिब्रिटीज की जिनके परिवार में
अक्सर ऐसे रिश्ते खटास लेकर आए। बात करते हैं अमीषा पटेल की। इनकी भी अपने पिता से 2 दफ़ा लड़ाई हुई। बताया जाता है कि जब कहो ना प्यार है से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली तब उनके पिता उनसे खफा हो गए थे, और फिर जब उनका नाम विक्रम भट्ट के साथ जुड़ा तब भी दोनों के रिश्ते में खटास आई। और ऐसा सुनने में आता है कि अमीषा के रिश्ते अब भी अपने पिता से उतने अच्छे नहीं हैं और वो अक्सर एक दूसरे से दूर रहते हैं। अर्जुन कपूर जब बहुत छोटे थे तब उनके पिता बोनी कपूर ने श्रीदेवी के साथ दूसरी शादी करने का फैसला किया। अर्जुन कपूर को यह फैसला पसंद नहीं आया और वो कई सालों तक अपने पिता से नाराज रहे। श्रीदेवी की मृत्यु के बाद अर्जुन और बोनी कपूर के रिश्ते थोड़े सामान्य हुए। अब दोनों काफ़ी अच्छा वक्त साथ में गुजारते हैं। खैर, दोनों की बॉन्डिंग रील से हटकर रियल लाइफ में कैसी है ये तो वही जाने। लेकिन हम अगर बात करें श्रुति हसन की तो उनके रिश्ते भी अपने पिता कमल हासन के साथ कुछ खास अच्छे नहीं हैं। अगर साउथ इंडस्ट्री से जो खबरें आती हैं उन पर यकीन करें तो श्रुति भी अपने पिता कमल हासन से दूर दूर ही रहती हैं। कभी किसी इवेंट में या किसी फैमिली फंक्शन में दोनों साथ दिखाई नहीं देते हैं। वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत तो कई दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में बता चुकी हैं कि जब वो छोटी थी तब उनकी पिता से नहीं बनती थी। वो अपने पिता से लड़कर ही घर से भागी थी और फिर मुंबई में आकर हीरोइन बन गई। हालांकि वक्त के साथ कंगना और उनके पिता के रिश्ते ठीक तो हुए लेकिन दूरियां बरकरार रह गईं। बहुत कम लोग जानते हैं कि लकी अली भी अपने पिता महमूद से नाराज रहते थे। ऐसा बताया जाता है कि दोनों की किसी बात को लेकर अनबन थी जो कभी खत्म नहीं हुई। लकी अली ने जब सिंगर बनने का फैसला किया तब उस वक्त भी उन्होंने अपने पिता महमूद के नाम का सहारा नहीं लिया। रणबीर कपूर की बात करें तो वो भी अपने पिता से काफ़ी डरते थे क्योंकि बचपन में उन्होंने अपने घर में माता पिता की बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी थी। रणबीर कपूर पिता के अंतिम दिनों में भी उनके करीब न जा सके और रणबीर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि वो चाहते थे कि उनके पिता उनसे खुलकर दिल की बात करें, लेकिन शायद एक शीशे की दीवार थी जो कभी गिर नहीं पाई, जो उनके बचपन से ही बनी हुई थी। सनी देओल की बात करें तो उनके पिता धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी करने का फैसला किया तो उनसे नाराज़ हो गए। सनी देओल की यह नाराज़गी लंबे समय तक चली क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया कि धर्मेंद्र ने उनकी माँ को छोड़कर किसी और महिला के साथ घर बसा लिया। दोस्तों, ये तो बात हो गई बड़े फिल्मी सितारों की, सेलिब्रिटीज़ की। लेकिन हम आम तौर पर एक बात अपने आसपास सुनते हैं कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो जिस तरह से अपने पिता से, अपने माँ से बात करती है, और एक वो जनरेशन जो 1 या 2 पीढ़ी पहले थी वो जिस तरह से अपने माता पिता से बात किया करती थी, उनके बात करने के लहजे में बहुत फ़र्क आया है। कुछ लोग इसे इससे भी जोड़ते हैं कि आजकल स्कूलों में बच्चों की पिटाइयाँ नहीं होती। एक पुराने ज़माने में एक बड़ों से मार का डर रहता था, एक लिहाज होता था, एक शर्म होती थी, एक अदब होता था, जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और इस बात को बहुत ज़्यादा खुलकर कहा जाने लगा है कि अगर आपका बच्चा है तो आप उससे दोस्ती कीजिए। और बहुत सारे लोग दोस्ती करते हैं, करीब जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारे और हमारे बच्चे के बीच में वो लिहाज, शर्म, अदब, इज्जत खत्म हो रही है, कम हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या आज की जो पीढ़ी है, आपके घर में जो बच्चे हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, जो आज 10, 12, 15 साल के हैं, वो जिस तरह से अपने माता पिता से बात करते हैं, और अगर आप 30, 40 साल की उम्र तो पहुंच चुके हैं और आप अगर अपने बचपन को याद करें तो क्या आपको लगता है कि आपके अंदर भी उतनी ही अदब और तहजीब थी या उससे ज़्यादा थी, या उस वक्त का इक्वेशन अलग होता था? क्या सोचते हैं आप नई पीढ़ी के बारे में और पिछली पीढ़ी के बारे में, खासकर जब बात हो रही हो कि बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं? अक्सर देखिए, बगावती तो हर नई पीढ़ी होती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ फ़र्क पिछले कुछ सालों के दौरान आया है। इस पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई कहानी लेकर आपके सामने आएँ, कोई खबर लेकर आएँ, कोई ऐसा मुद्दा लेकर आएँ तो आप तक तुरंत पहुँच सके।